सबसे पहले भाई जय भीम जय भारत। तो हमें उस कारण पे जाना है जिस कारण पे हमें नहीं है। वैसे तो कितना है किसी को कुछ भी कहते रहो, जब तक सत्य का मार्ग की प्राप्ति नहीं होती तो सत्य का कारण नहीं होता। तो इसलिए मैं सभी को ही बताना चाहता हूँ कि आप जो है सभी को ही ये बताना चाहता हूँ कि जीवन का जो कारण है वो कहाँ से शुरू होता है। जिस चीज़ को हमने मानना था, जिसको पहचानना था, वो नहीं पहचान पाए। कौन कौन लोग हैं जो इस दुनिया को बचाने आए। तो देखो, ये तो सब कुछ ही मतलब अच्छा होता है, लेकिन बेसमझ के कारण हमें उस दुनिया को नहीं समझ पाए जिस दुनिया में सब अधिकार और सब कारण मिलते हैं। वो कौन है? वो कौन है जो हमारे लिए, जिसने अपना जीवन, कीमती जीवन जो है अपना भलाई के लिए लाया है। तो इसलिए सारा का सारा समाज को पता होना चाहिए भाई ये कौन है इंसान है। वो इंसान है पहला नंबर पर, जो मतलब जिसने हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाए। अब भी हमारा यही रोला है, अब भी यही भूल है कि हम मतलब उस दुनिया के अंदर नहीं पहुँचे जहाँ हमने पहुँचना चाहिए। हम बेईमाना और घटियापन को साबित करते हैं। जो भी घटिया इंसान है तो सभी को ही मतलब ये कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। हमारा आपस में ही बहुत जूता पचेता रहता है। ये भी नहीं होना चाहिए। उसी को देना है, किसी से भेदभाव नहीं। जो क्रांतिकारी है, जिसके अंदर जात पात नहीं है, जिसके अंदर बुरे अधिकार नहीं है, जिसके अंदर बुरे लक्षण नहीं है, तो उसी को रात दो। चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी मतलब पार्टी हो, तो जिसको अधिकार नहीं दिया उसको धक्के मार मार के संसार से बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि किसी को कोई हक नहीं है क्या दुनिया में जो मतलब अपना पाप को फैलाना और गुंडागर्दी करना और छात्रों को लठ मारना, ये कोई इंसानियत है? ये कोई राज्यों की बात नहीं है। तो आपको सभी को दिखाई दे रहा है, चाहे कोई भी जाति है, चाहे जाट है, चाहे चमार है, कोई भी है, गुज्जर है, सब जो भी जाति है सब एक नहीं होंगे तो हम सभी बार बार जूते
खाते रहेंगे मनोवादियों की। ये हमें समझना है, ये हमें समझना है। सभी को, सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जो वीडियो के कारण से हमारे पास पहुँचते हैं, सबका भाई धन्यवाद है। यह लड़की है कोई या बड़ी भी मतलब जनानी है, तो सभी ये चर्चा सब पढ़े लिखों का काम है। वैसे तो वीडियो कोई डाल नहीं सकता, तो अब पूरा भारत के अंदर धूम मचा दो, धूम मचा दो। मौका मिला है तो ना खोना, मौका मिला है तो ना खोना। जब वक़्त चल गया तो फिर ना रोना, रोना पड़ गया तो पड़ता है जीवन को खोना। अपना जीवन की बलिदानी देनी पड़ती है, तब सच का कारण अपनी आप ही ऑटोमेटिक सिस्टम से अपना कारण आ जाता है। अगर तुम धोखा करोगे, धोखा किसी के साथ नहीं होता, धोखा तुम्हारे साथ होगा। जो जाट वगैरह हैं बेचारे, देखो ये ज़मीन के जायदाद के मालिक थे, लेकिन अब नहीं रहे। जो जायदाद ज़मीन के मालिक हैं वो सरकार के साथ है, ये जाटों के साथ नहीं है। क्यों? हमें वैसे तो मैं जात पात से खिलाफ हूँ, हमें सभी जाति बराबर हैं, कोई भी जात हो। अगर हम जात पात का मतलब एक्शन लेते हैं तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। जाति पाति को छोड़ो और इस दुनिया का मुंह मोड़ो। जो बेईमानी में जो बैठे हैं, रास्ता उनका तोड़ो, रास्ता तोड़ दो। कहाँ को जाएंगे, कहाँ भागेंगे? कहाँ भागने को जगह नहीं है। अगर जेल करते हैं, सारे जेल में चले जाओ। गांवों वाले भी सब इनकी देखते हैं जेल। अरे भाई, इतना भ्रष्टाचार दुनिया के अंदर फैलाया है। गरीब तो बहुत गरीब बना दिया, और वो कोई चीज़ भी नहीं खरीद सकता, चीनी भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि चीनी भी 80 रुपये किलो है भाई, 80 रुपये किलो है चीनी भी। जब इनके हाथ में आ गई, जब जमींदारा के हाथ में होती है, जब चीनी बिकती है 25 रुपये किलो, जब मनोवाद के हाथ में आ गई तो चीनी बिकती है 80 रुपये किलो। बोलो, देश को लूट रहे हैं, लुटेरे बैठे हैं। अब कुछ नहीं है, अब यही है। अब सब जात पात को देव छोड़ और काटो मनोवादियों की मरोड़। अरे ऐसा कर्म मत कीजिए, क्यों रहे हो दुनिया को बुरे मतलब से जोड़। बुरी दुनिया बनानी तुम्हारा काम है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। शर्म हो तो आए, जब शर्म ही नहीं है। सारे पैसे खा गई, कोई वो लेके भाग गया, कोई वो लेके भाग गया। या क्या मतलब है? क्या बकवास बना रखी है संसार के? क्या मंत्री, प्रधानमंत्री के ये काम थोड़े होते हैं। मर जाना चाहिए शर्म के मारे को। ये आरएस क्या होती, क्या बकवास है ये? इसको कभी भी नंबर नहीं मिलेगा सरकार आने का, क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार से सिवा और कुछ नहीं है। जो भी सामान आना था वह महंगा आता है। क्यों? इन मनोवादियों ने छोड़ा ही नहीं कुछ। इतने तो सभी पढ़े लिखे हों कि इनसे छोड़ा क्या है? ये सभी के हाथ में है। किसी को भी नहीं भागना है। ये असेंबली पर सीधा अटैक करो, छुड़ाओ इनसे, मोदी को भगाओ। आरएस के जितने भी हैं ये सब
ब्लैक की हैं। गरीबों को गरीब बनाते हैं, इतना गरीब बनाते हैं जो कोई भी मतलब असेंबली में ना ही बोल सके, ना ही कोई कह सके, ना ही कोई सुन सके। ये हालात हमारे हैं। जो भी हमारे एक दो पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाले हैं वे दबवार लोग हैं। एक चंद्रशेखर से छोड़ के वे सभी दबवार लोग हैं। बहन जी भी ऐसी है, बहन जी को भी इतना पता नहीं है तो कौन से रास्ते को ढूंढ रही हैं। भाई सभी को बकवास बंद करो। सभी को मेरा धन्यवाद। और जो भाई अपना वीडियो डालते हैं तो बहुत धन्यवाद है सभी का। बद से बद वीडियो डालो और संसार में अपना जागरूकता पैदा करनी है। तो इसलिए इस भारत के अंदर पाप का पेड़ा को उखाड़ना है और सत्य का कारण का पेड़ा लगाना है। तो सभी भाई मतलब एकता से रहें, सब भाई अच्छी तरीके से रहो। तो सभी से जय भीम है भाई, जय भारत।